अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में समाअत के दौरान एक नया मोड़ आ गया है। तोशाखाना केस की समाअत करने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने पीटीआई वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। उन्होंने खुद से मंसूब फेसबुक पोस्ट कमरे अदालत में दिखाने पर अदालत आलिया से इंसाफ तलब किया है। उनका मौकिफ था कि ऐसे सबके सामने कागजात लहराए गए कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता है। मामला कुछ यूं था कि गुज़श्ता दिनों केस की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान ने जज हुमायूं दिलावर के मुबैना फेसबुक पोस्ट जो थी वो कमरे अदालत में दिखाई थी, जिस पर अब ये मौकिफ अपनाया गया है जज की जानिब से। तो क्या ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है और ये क्या किसी भी तरह से काबिल कबूल अमल है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा फिर आज हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी साइफर के मामले पर एफआईए में पेश हुए और फिर उन्होंने मीडिया से बात की। और मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौमी सलामती के इजलासों में भी साइफर को जो है वो तस्लीम किया गया है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि कौमी सलामती के इजलासों में साइफर के मामले को तस्लीम किया गया है, क्या उनका ये बयान दुरुस्त है? इस मामले पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा निगरां वजीर आजम कौन होगा, अगस्त से पहले ही ये एक नई बहस छिड़ गई है। अहम मामला है जिस पर आजकल डिस्कस किया जा रहा है। निगरां वजीर आजम कौन होगा, फाइनल नाम तो फिलहाल सामने नहीं आ सका है, लेकिन हमने देखा कि नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक की जानिब से ये बयान दिया गया कि वजीर खजाना इसहाक डार को अगर कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उसको निभाने के अहल हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का मौकिफ यह है, फैसल करीम कुंडी की जानिब से ये कहा गया था कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से नाम फाइनल करेगी, मुशावरत होगी। फिलहाल इसहाक डार का नाम उनके पास नहीं आया है। फिर आज अब से कुछ देर पहले शेर रहमान की जानिब से भी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनका ये मौकिफ था कि विफाकी काबीना से निगरां वजीर आजम नहीं होगा। फिर एक कानून साजी की भी बात की जा रही है। अब निगरां वजीर आजम सियासी होगा, मुआशी होगा, कहाँ से होगा, कौन सा नाम फाइनल होगा, इस हवाले से कहना कुछ कबल अज़ वक्त है, लेकिन आने वाले दिनों में ये नाम भी फाइनल हो जाएगा। फिर IMF की शराइत पूरी करते करते जो अवाम हैं वो अब थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अब ये फैसला किया गया है कि बिजली की कीमतों में 7 रुपये फी यूनिट इजाफा करने की हुकूमत की जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में जो इजाफा किया जाएगा उसके नताइज क्या होंगे, आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा? वो अलग बात है कि वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि सब्सिडी दी जाएगी और हमारी कोशिश है कि आवाम पर पूरा बोझ ना डाला जाए। तो क्या आवाम के लिए कुछ रिलीफ है या आइंदा आगे आने वाले दिनों में मजीद आवाम के लिए मुश्किलात, IMF की शराइत को जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है? ये मामले हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुनव्वर भट्ट ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ रफ़ीक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं और इम्तियाज़ खान फरहान साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुनव्वर, आपसे ये सवाल है कि ये क्या मामला आज पेश आया है और क्या ये भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है? किसी जज की जानिब से इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है? जी बिल्कुल, ये तौहीन अदालत है और खुली तौहीन अदालत है और ये प्लान्ड है। ऐसा नहीं है कि ये उन्होंने पहले अटैम्प्ट किया है, इससे पहले भी वो पिछली समाअत के मौके पे भी यही इसी वकील साहब ने जज साहब के साथ बदतमीज़ी की और उनकी फेसबुक की पोस्ट का हवाला दिया, जिस पे जज साहब ने ये कहा कि उनका तो फेसबुक पे अकाउंट ही नहीं है, तो आपकी ये बात मुनासिब नहीं, आप इस तरह एलिगेशन कर न लगाएं बल्कि अपने केस को प्लीड करें। तो जिस पे वो गर्मा गर्मी हुई और फिर वो समाअत मुलतवी हुई और आज ये फिर ये एक प्लान्ड अटेम्प्ट थी अदालत के ऊपर, ताकि अदालत को मुतनाज़ा बना के फैसले को ही मुतनाज़ा कर दिया जाए। लेकिन ये मेरा ख्याल मुमकिन नहीं होगा। इस मामले में जज साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक जगह पे खड़े हैं और जब वकील के पास दलील ना हो तो फिर वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। और इस मामले में चेयरमैन पीटीआई को ये काफ़ी क्या मुनासिब लफ्ज़ होगा कि मुनासिब लफ्ज़ मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं उनके लिए क्या इस्तेमाल करूं जिसमें तौहीन अदालत भी ना हो और मेरी बात भी पूरी हो जाए। बहरहाल ये अटैम्प्ट, ज़ाती हमले की अटैम्प्ट सिर्फ जज को मुतनाज़ा बनाने के लिए है, ताकि जो उनके केस के ऊपर वो मजीद समाअत ना कर सके और ये फिर जज
की तब्दीली और एक नए सिरे से फिर ये समाअत का सिलसिला शुरू हो, ताकि टाइम बाय किया जा सके। तो मेरा ख्याल है हाँ। ये एक पीटीआई की एक सोची समझी स्कीम है, जिसके ऊपर अब अगर तो अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टैंड लिया, तो फिर तो ये समाअत चलेगी और वकला जिन्होंने ये हरकत की है उनको शोकाज नोटिस भी जारी होंगे। ठीक है। और अगर अदालत आलिया ने कोई स्टैंड ना लिया तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ठीक है। काशिफ, आपको भी ऐसा लगता है कि पूरी मंसूबाबंदी के तहत ये सारा काम किया गया है और केस को तूल देने की भी एक कोशिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि तोशा खाना के केस को तूल देने के लिए तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ हीले बहाने इख्तियार करती रही है और करेगी। इससे कबल तोशा खाना की समाअत, जज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात, तोशा खाना की समाअत के नोटिस को चैलेंज करना, ये तमाम का तमाम जो मामला था ये हाई कोर्ट में गाहे बगाहे चैलेंज होता रहा। असल में इस मामले के ऊपर तेज़ी ज़्यादा आई, जिसमें मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो पैनिक का शिकार हो गए कि जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि इस केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको कोई शेप अप दी जाए। अच्छा, अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जज जज हुमायूं दिलावर, उनको ये इंस्ट्रक्शंस पास हो गई और बाय द वे ये वही जज हैं जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं। तो उसके बाद ज़्यादा पैनिक शुरू हो गया कि अब ये क्या हो गया, ये तो टाइम बाउंड हो गया मामला। इसमें अब जो मुतलका जज हैं वो हाई कोर्ट के ऑर्डर का पास करते हुए उसका ट्रायल चला रहे हैं। 2 गवाहान पेश हो चुके हैं, दूसरे गवाह जो है उसके ऊपर जिरा जो है वो चल रही है। लेकिन इस दौरान देखा यह है कि आज जो मामला हुआ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने लोगों के साथ गए तो बड़ा एक अजीब माहौल था कोर्ट का, और वहाँ पे प्रॉब्लम था कि प्रॉपरली जो आर्गूमेंट वो हो नहीं पा रहा था। उसके अलावा ये बड़ा एक मामला था कि सोशल मीडिया पे डर्टी कंपेन शुरू की गई। अच्छा, ये कंपेन आज की नहीं है, ये कंपेन चंद रोज से शुरू की गई और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मुतलका जज जो है वो किसी जमात के साथ उनके ताने बाने मिलते हैं, किसी सियासी शख्सियत के साथ उनके ताने बाने मिलते हैं, और ये बेसिकली उस सारे मामले का शाखसाना है। और जो मुतलका जज हैं, ट्रायल कोर्ट जज हैं, वो शायद इस मामले के ऊपर वो जातियात पर हैं और जिसके ऊपर वकला को प्रॉब्लम था। अच्छा, आज जो ये मामला हुआ, एक तो ये है कि मुतलका जज साहब ने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स FIA को भेजे हैं कि इसकी स्क्रूटनी कीजिए और साइबर क्राइम इसकी इन्वेस्टिगेट करे कि इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। दूसरा ये है कि जो वकला बार बार जज साहब को हदफ तनकीद बना रहे हैं, तो उन्होंने खुद अपने अपर फोरम हाई कोर्ट से रुजू करते हुए ये कहा कि आप कम अज कम देखें, उन्हें भी इंसाफ चाहिए कि जिस वकील का जो दिल करता है वो उठ के जज के बारे में जो अलकाबात इस्तेमाल करता है या चीजें इस्तेमाल करता है। सो इस तमाम की जो मूवमेंट और महवर और मरकज है वो एक चीज है कि तोशा खाना केस डिले हो, इसमें फैसला ना हो। अगर क्योंकि इसके हवाले से खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी एप्रीहेंशंस जाहिर कर चुके हैं कि इस मामले के ऊपर वो मुझे सजा भी हो सकती है, मुझे नाअहल भी किया जा सकता है, यानी कि वक्त से पहले वो खुद ब्लो अप कर गए और बोलना शुरू कर गए हैं। सो अब वकला के पास आखिरी हरबा ये होता है कि जब उनकी सुनवाई ना हो या दलाइल ना हो और मेरिट पे बात ना करना चाह रहे हो या ना कर पा रहे हो, तो फिर आप जज पे तहफ़्फ़ुज़ात रख दें, फिर आप जज के आर्गूमेंट को डिस्टर्ब करें, फिर आप जज को इतना ऑफेंड करें कि जज खुद जो है वो केस छोड़ दे और रेफर कर दे कि मैं ये केस नहीं सुनता। सो ये तमाम टैक्टिक्स हैं तोशा खाना को डिले करने के लिए, जो कि होगा नहीं। तोशा खाना का फैसला चूंकि हाई कोर्ट की तरफ टाइम बाउंड है, एज अर्ली एज होगा। ठीक है। इम्तियाज साहब, तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल या यूं कहने के रविश नहीं बदली है? बिल्कुल कोई बदलने के चांस भी नहीं है। देखें, बात यह है कि अगर इन सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर अदालतों ने फैसला किया कि जी क्लोज डोर समानतें होंगी, तो फिर ये चीखना शुरू कर देंगे कि ओपन कोर्ट ओपन कोर्ट ओपन कोर्ट। फॉरेन फंडिंग केस हो, उस समेत कई लातादाद केस, कई एक केस मिलेंगे आपको, उसमें यही हरबे इस्तेमाल करते हैं, यही सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई, सारे वो मामलात किए गए। अब से नहीं, बहुत पहले से, जब ये खुद हुकूमत में थे, जब भी इस तरह के मामलात होते या तो स्टे लेते थे, लातादाद केस आपको बताए जा सकते हैं, या तो स्टे ले लिए जाते थे या मुख्तलिफ डेट के ऊपर या किसी को कंट्रोवर्शियल बना के ये सारी चीज़ें की जाती थी। लेकिन जो भट्ट साहब ने एक बात की है, अब आता है ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि वो डिफेंड करते हैं, डिफेंड भी नहीं, ये तो इंसाफ देने वाली बात है। कोई के अपने जो उनके सबऑर्डिनेट हैं, सेशन जज हैं, उन्होंने खुद रुजू किया है। ऐसा कभी आपने शुमाइला शाज और नाजिर ही सुना होगा, हम भी 25-30 साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, बिल्कुल के जज खुद गया हो। इनके 2-3 मामलों में जज गए,
आला अदालतों में गए और वो कहा है कि भाई हमें सिक्योरिटी दी जाए या दूसरी, और फिर सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ फेक अकाउंट बना के डालना और उसके ऊपर फिर कंपेन चलाना, ये तो बहुत पुराने साल। लेकिन कितने दिन तक होगा, कितने दिन तक होगा? अब जब ये रास्ता आ जाएगा ना, अब एक और कंपेन चल रही है कि जनाब वो पीटीआई 90% है फला सर्वे के मुताबिक, फला उसके मुताबिक। अभी जो घरों में छुपे हुए थे, अब उन्होंने भी ये कंपेन स्टार्ट की है कि माहौल को बनाया जाए। अब ये है कि कल 2-3 रोज से ये चल रहा है कि अब पीटीआई की कोशिश है कि इलेक्शन मुलतवी हों, पीटीआई की कोशिश है कि इलेक्शन कैसे आगे जाएं ताकि इनको थोड़ा सा टाइम। अभी जो ये चक्कर चला रहे हैं ना कि बहुत पॉपुलर हैं और जबरदस्त हो गया और ऐसे हो गया टिकटॉक पे फला हो गया, तो अब ये खुद चाह रहे हैं। लेकिन ये अदालती मामला है, ये तोशा खाना केस का कि बहुत सारी चीजें हैं और भी मैच्योर है सारी चीजें। फिर यही है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट में मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, ठीक है, हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये बहस हो रही है कि आखिर निगरां वजीर आजम कौन होगा, किस जमात से होगा, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और एक अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गए हैं और उन्हें कल 10 बजे तक अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। अब हम ये भी आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन में कल उन्हें पेश करने का हुक्म दिया गया है। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है, क्या उन्हें पेश किया जा सकेगा या नहीं। काशी बताइएगा ज़रा, हमें ये बताएं कि निगरां वज़ीर आज़म के मामले पर क्या बहस चल रही है सियासी हलकों में, कहाँ से होगा, किस जमात का होगा? क्योंकि शहरी रहमान ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उनका तो कहना है कि विफाकी काबीना से नहीं होगा एटलीस्ट। शुमाला, निगरान वज़ीर-ए-आज़म से कबल मैं सिर्फ 1-2 जुमले बोलना चाहता हूँ। ये जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन ने वारंट जारी किए हैं, इस्लामाबाद पुलिस को ये कहा गया है कि कल सुबह उन्हें गिरफ्तार करके 10 बजे पेश करें। ये इसका मतलब ये है कि बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करने की पाबंद है और उसके बाद उनको पेश करने की पाबंद है। और कल जो है वो उम्मीद ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाएगा। अब जहाँ तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बात है, देखिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर हर लम्हा हर टाइम कोई ना कोई नया नाम आ रहा था। कल रात से एक बड़ी स्पेकुलेशन थी, बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की कंपेन थी कि नून लीग ने सेनेटर इसहाक डार का नाम जो है वो फाइनल कर लिया और पीपल्स पार्टी ने उस पर अपना कंसेंट दे दिया है। जबकि हमारे यहाँ ये अजीब अमूमी बात है, क्योंकि अगर ये मान भी लिया जाता कि इस तरह का निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा तो उसको कौन फ्री एंड फेयर इलेक्शन तस्लीम करेगा, क्योंकि इसहाक डार की एफिलिएशन शरीफ खानदान के साथ किस तरह की है वो सबको पता है। गो कि इकॉनमी के ऊपर उनका मामला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इकॉनमी के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है। इकॉनमी के ऊपर परफॉर्मेंस अगर किसी की है तो वो शहबाज शरीफ साहब की है। अच्छा, अब ये रात तक स्पेकुलेशन थी, लेकिन आज सुबह जो ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने इस बात का इम्कान बिल्कुल खत्म रद्द कर दिया कि कोई भी ऐसा शख्स जो काबीना का हिस्सा है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म एक न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। बेसिकली इसहाक डार का नाम क्यों आ रहा है? इसहाक डार का नाम या इस तरह की जिस भी अशखास का नाम आ रहा है उसके पीछे मसला यह है कि ये तमाम के तमाम पीडीएम के लोग, इनके अंदर ये खदशा मौजूद है कि शायद इलेक्शन जो है वो 90 दिन में ना हो, 190 दिन में हो या 290 दिन में हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने इंटरम सेटअप को डिले करना है तो इनके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। इस वक्त पीडीएम के लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसी सिस्टम बने, कोई ऐसा शख्स आके निगरान वज़ीर-ए-आज़म बैठे जो हर हाल में ड्यू टाइम पे इलेक्शन करवाए, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ टामक टोइयां मार रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो पीपल्स पार्टी जो मेन तादी उसने बात सामने रख दी। अगर पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार का नाम पे एंडोर्समेंट देनी है तो ये मेरी बात लिख के रख लीजिएगा, उसके बदले में पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा लेगी। अगर चेयरमैन सेनेट का ओहदा नहीं देंगे तो इनका नाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नहीं एक्सेप्ट करेगी, फिर कोई तीसरा बंदा ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इसहाक डार का नाम देने की असल वजह यह थी कि शायद किसी कॉर्नर में अगर ये नाम डिस्कस हो रहा था तो वक्त से पहले उसके ऊपर ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए कि वो जो प्लेयर है निगरान वज़ीर-ए-आज़म का वो वैसे ही दौर से बाहर हो जाए। ठीक है, इम्तियाज़ साहब, आपको ये मामला किस तरह से हल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी कहा था, मैं उस पर अभी तक कायम हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और फॉरेन अफेयर के भी एक मामला चल रहा है, वो भी अगर आप गए तो आप इस पर कितने ही नाम सुन लें, होगा वही जो 3 बंदे चाहेंगे। 3 में से एक सबसे ज़्यादा पावरफुल है, एक इस वक्त इक़्तिदार में, और दोनों वो तीनों, उसके अलावा कोई नहीं। 25 नाम आएंगे और हर नाम को कंट्रोवर्शियल इसलिए बनाया जा रहा है कि मामलात आगे बढ़े।
देखें अभी तक जो एरो निशान लगा हुआ है नवाज शरीफ की वतन वापसी पर, वो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पहले पीडीएम हुकूमत की ये ख्वाहिश थी, उनमें से दो तीन की ख्वाहिश थी कि मुद्दत आगे बढ़ाई जाए हुकूमत की, जिसके लिए बहुत सारा माहौल भी बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आई नवाज शरीफ की तरफ से, उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आई, लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से आई कि नहीं, हमें ये मुद्दत पूरी हो, घर जाएं और वक्त पे इलेक्शन कराएं। जबकि बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं, बहुत सारे एक्शन ऐसे लेने हैं कि जिसके लिए या तो एक कंटिन्यूएशन होना चाहिए या केयर टेकर के अंदर मुख्तलिफ मुद्दत ज़्यादा होनी चाहिए। का नाम भी हफीज़ पाशा वगैरह, मैं तो समझता हूँ अगर हफीज़ पाशा को भी लाएंगे तो वही कंट्रोवर्सी होगी, वही शकूक व शुबात होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो डमी हैं, IMF के हैं, वो मेन आदमी IMF के, उस हवाले से कोई अच्छी बात हो, क्योंकि जब वो आए थे पीछे से वो बाकर रजा को लेकर आए थे, बाकर रजा का नाम भी लिया जा रहा है। हफीज़ शेख आए, हफीज़ शेख के पीछे बाकर रजा है, अगर उसको मान लेते हैं, दोनों नॉमिनेट करते हैं तो पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ भी है, मिफ्ता वगैरह का नाम है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मिफ्ता का किस लेवल पे जा रहा है। मिफ्ता भी वही है, मुस्लिम लीग नून का बंदा है। आप किसी पार्टी के देखें, माजी में अगर इन 3-4 गवर्नमेंट में देखें ना, कोई ऐसा बंदा नहीं आया कि जिसका ताल्लुक किसी इस तरह से बिल्कुल भरपूर एफिलिएशन हो, रिटायर्ड जस्टिस आए या कोई इकोनॉमिक्स आया, ये सारा आया। जाहिर है देखें केयर टेकर गवर्नमेंट में बहुत कुछ होना है, क्योंकि इस हुकूमत ने हाथ उठाए थे। और जो शहबाज शरीफ की इस वक्त एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मैं समझता हूँ बिकमिंग जो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए या एक अच्छे किसी एंड पे होना चाहिए, उस तरह से वो सारे के सारे इस मामलात को आगे लेकर चल रहे हैं। केयर टेकर के ऊपर डिबेट, केयर टेकर के पास क्या होगा? सही है, कुछ भी नहीं होगा केयर टेकर के पास। उसने जाहिर है कि इलेक्शन की निगरानी कर दी है। हाँ, अगर तूल देना है तो उसमें कम से कम 2 जो है वजीर दाखिला और प्राइम मिनिस्टर फिर ऊपर से ही आने। ठीक है मुनव्वर, आपका क्या ख्याल है, सियासी मैदान से होगा निगरान वजीर आजम, मुआशी मैदान से होगा, और कौन होना चाहिए, आपका क्या तज्जिया है? जी, मेरे पहले भी गुजारिश की थी, अब भी वही कर रहा हूँ। फरहान साहब को याद होगा कि मैंने कहा था कि अदलिया से या इकोनॉमिस्ट कोई बंदा हो, रिटायर्ड जज होंगे या कोई इकोनॉमिस्ट होगा। ये एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, बड़े अदब के साथ काशिफ रफीक साहब है, ये गुजारिश ये है कि कल मियां नवाज शरीफ साहब की आसिफ अली जरदारी साहब से बड़ी अहम मुलाकात हुई थी दुबई में, उनकी लंदन रवानगी से पहले। आज शायद उनकी लंदन रवानगी भी है आज, तो वहाँ पे ये मुलाकात हो चुकी है। अब मैं कहूँ काशिफ के या फरहान साहब के हमारे कहने से सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फैसला इन्हीं 2 बड़ों ने करना। और मुझे जहाँ तक मेरी इतला है, हो सकता गलत हो, मुझे किसी ने गलत बताया हो, लेकिन मेरी इतला यही है कि नाम उनका फाइनल हो गया। वो इकोनॉमिस्ट है और सेनेटर है और उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। अभी ये कंट्रोवर्सी नहीं है, इससे पहले भी बहुत से मामलात पे इसी तरह हुआ था, नाम आगे थे, चीज़ें आगे थी। वो फाकी वजीर साहबा ने तरदीद भी कर दी कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन 4 घंटे के बाद फिर वो उसी तरह हुआ जिस तरह की मीडिया में पहले बात चल रही थी। तो अभी तो फिलहाल मुझे तो यही लग रहा है। और ये जिन साहब का जिक्र हो रहा वो उनको IMF का भी एतमाद हासिल है और इसके अलावा उनको मौजूदा आर्मी चीफ का भी एतमाद हासिल है। नाम नहीं बताएंगे? इसाक डार साहब की बात। ये नाम तो दोनों मेरे दोस्तों ने ले दिया था। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले दिन से ये बात की थी, जिस टाइम पे निगरान वजीर आजम का नाम आने की बात हुई थी, तब भी मैंने ये कहा था कि इकोनॉमिस्ट होगा या रिटायर्ड जज होगा। और इसीलिए आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ। और शेख रशीद अहमद भी कह रहे हैं कि सियासी अंधे रिश्तेदारों में रेवड़ियां बांटना चाहते हैं। शुमाइला, मैं एक जुमला सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। देखें, इसहाक डार के नाम को हमने सीज नहीं किया, हमने टर्न डाउन नहीं किया। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात और मरकजी जो ओहदेदार हैं, जो उनकी सेनेटर हैं, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके ऊपर एतराज रखा है। तो अगर मामला तय हो गया तो फिर इनको एतराज रखने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक है माय लॉर्ड, ये इससे पहले क्या इस तरह नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में क़यादत ने कोई और बात की है लेकिन फैसला कहीं और से आया? इसका मतलब ये हुआ कि फिर आज चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं तो इसहाक डार को लेके आ रहे हैं। तो यार, ये आप अपने जो दिमाग में आपकी चीजें चल रही होती है ना,
उसको आप खबर के तौर पे पेश ना करें, और या कम से कम दूसरे नाम से पर ये तो endorse बहस ना करें। चलती रहेगी। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे लिए जो मसला है आवाम के लिए वो ये है कि बिजली मजीद महंगी होने जा रही है। आगे हमारा क्या हाल होगा इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।